इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू जिंगजिंग को मारने के बाद लुशियन बोलता है, बहुत अच्छी बात है, एक साइकिक मेंटलिस्ट मास्टर का मिथ्रिल से बना हुआ वेपन, इसे कुछ समझौतों में टेम्परेरी रूप से यूज किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बड़े भाई, और हमें बचाने के लिए थैंक यू। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मॉलिन और मुखिया बातें कर रहे होते हैं और मुखिया नीचे बैठा होता है। मॉलिन बोलता है, लुशियन ने जो अपनी मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ दिखाई वो सच में बहुत भयानक थी, जबकि उसकी साइकिक पावर और भी ज्यादा डरावनी है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह लड़का कितना छोटा है। अभी तो ये एक स्टूडेंट दिखाई देता है, सिर्फ 17-18 साल का ही तो है, मगर इसकी मार्शल आर्ट स्किल की तुलना 5th रैंक के मार्शल वॉरियर से की जा सकती है। इसकी साइकिक पावर ने आसानी से यू जिंगजिंग पर जीत पाई, जबकि वह रैंक 3 के पीक पर था। सच में हर युग प्रतिभाशाली व्यक्ति का निर्माण करता रहता है और हमारे देश में फिर एक नया ड्रैगन प्रकट होने वाला है। और दूसरी तरफ डंडन और जिनशान आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिनशान बोलती है, लू शेंग के पास इतनी ताकत कैसे है? क्या वह सिर्फ एक पेटू और बेकार व्यक्ति नहीं है? लू शेंग इतना सुंदर और शक्तिशाली है कि यह पता चलता है कि वह असली प्रतिभाशाली है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने वास्तव में क्या सोचा था। मोलिन लुशियन के पास आकर सोचता है, मैं इससे क्या कहूँ, मैं इसे क्या कह के बुलाऊं? मोतिया सर, श्रीमान, यू सर, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए थैंक्स। भाई टैग मोलिन, मैंने केवल एक इंसान के रूप में एक शैतान को मार दिया है, तो मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक और चीज है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप मेरी हेल्प करें। बोलिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। 3 घंटे बाद वह सब बस में बैठकर वापस निकलते हैं। लुशियन बस की विंडो के पास बैठकर सोचता है, माउंटेन के इस टूर का मेन रीजन मैथलिन था। सब पूरा समझो, मेरे मैथलिन का पूरा मामला पूरी तरह से टैंग मॉलिन को सौंप दिया है और वह फॉर्मली सेटिस्फाइड लेवल 2 का साइकिक मेंटलिस्ट है और उसने अपना असेसमेंट भी पास कर लिया है। मैथलिन के इस बैच का समझौता करने और उसे ठीक से संभालने के लिए एक विशेष चैनल बना लिया गया है। इसके बाद मुझे भी जाकर साइकिक मेंटलिस्ट प्रैक्टिशनर की योग्यता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसके अलावा मिथ्रिल साइकिक पावर का वेपन का एक सेट जो कि मैंने अपने लिए रख लिया है। डंडन लुशियन को देखकर सोचती है, यह एक सुखद आश्चर्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग के पास इतनी जबरदस्त ताकत होगी। यदि यह उसके लिए नहीं होता, हो सकता है कि हम न्यूटो पर्वत पर मारे जाते। डंडन लुशियन से पूछती है, लू शेंग, आप आगे कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं? मैं साइकिक पावर प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाने लियांगचिंग जा रहा हूँ। डंडन उछल पड़ती है और बोलती है, लियांगचिंग, क्या संयोग है, हम लियांगचिंग से हैं। फिर तो हम एक साथ वापस जा सकते हैं। ओह, क्या आप डोंगिंग मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है? क्या आप डोंगिंग प्रांतीय राजधानी में वापस नहीं जा रहे हैं? आप लियांगचिंग में क्या करने जा रहे हैं? डंडन का घर वास्तव में लियांगचिंग से ही है। न्यूटो पर्वत पर आने से पहले उसने मुझसे कहा था कि वह इस यात्रा के बाद घर पर भी जाएगी। अरे हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो फिर चलो एक साथ चले। जब मैं लियांगचिंग में किसी स्थान पर पहुंचूं जिसे मैं नहीं जानता तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? कोई बात नहीं, मेरे घर पर रहना कोई समस्या नहीं है। लुशियन सोचता है, मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच डेट पर जाना चाहता हूँ? कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। जब मैं लियांगचिंग पहुंचूंगा तो चला जाऊंगा। और तभी लुशियन का फोन रिंग होता है। फोन उठाकर लुशियन बोलता है, हेलो। हाँ लुशियन, मैं क्विंजू। हेलो इंस्पेक्टर क्विंजू, क्या बात है? मॉर्निंग स्टार टैलेंट सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अच्छा, उम्मीद से पहले लगता है ये तो। मैं तुरंत लियांगचिंग बस स्टैंड पर पहुँच रहा हूँ। ठीक है, मैं शायद 15 मिनट में पहुँच जाऊंगी, मेरा वेट करना। यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं तीनों लियांगचिंग सार्वजनिक परिवहन बस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। लुशियन बोलता है, मेरे पास कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं लियांगचिंग नहीं जा रहा। मैं तुम दोनों को यहीं पे गुड बाय कहना चाहता था।
अरे यह, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे किसी को तुमसे मिलवाना था। तभी पीछे से एक लड़का लड़की चिल्लाते हैं। जल्दी देखो, यह फरारी का नया मॉडल हाँ, है। ये सच में वही है। वह कार उनके पास आकर रुकती है और उस कार में से एक लड़की उतरकर भागकर डंडन के गले लग जाती है और बोलती है, डंडन तुम वापस आ गई। वेनु ही तुम बहुत जल्दी आ गई। तभी उस कार में बैठा लड़का बोलता है, हे डंडन, बहुत दिनों बाद देखा, तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। क्या यह तुम्हारे दोस्त है? मुझसे मिलवाओगी नहीं? तुम यहाँ क्यों आए? ठीक है, इसे मिलो। यह मेरी बेस्ट फ्रेंड लिन जिनशन है। डोमिनिक मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में मेरी सबसे अच्छी दोस्त, एक लेवल 2 की मार्शल प्रैक्टिशनर है। यह है लू शेंग। एक अच्छे दोस्त से मेरी मुलाकात न्यूटो पर्वत की यात्रा के दौरान हुई थी। फिर जिनशान और जू विनूही हाथ मिलाते हैं। विनूही बोलती है, बहुत खूब, एक लेवल 2 का मार्शल प्रैक्टिशनर, कितना प्रभावशील है। हेलो, मैं भी डंडान की अच्छी दोस्त हूँ। हाय, मैं लिन जिनशन हूँ। मेरा नाम काओ मिंगलियांग है। आप डंडन के मित्र हैं और अब से आप हमारे भी मित्र हैं। आप यात्रा से थक गए होंगे। पहले कार पर बैठो और मैं तुम्हें लियांग चेंग के पास ले जाऊंगा। इसके बाद मैं तुम्हें ठीक से चारों ओर दिखाऊंगा। रुकिए, इस कार में केवल 4 सीटें हैं। चलो बस एक टैक्सी बुलाओ और खुद वापस चले जाओ। कोई जरूरत नहीं, मेरा दोस्त जल्दी ही यहाँ आता होगा, तो यह ठीक है। क्या हो रहा है डंडन? वह सिर्फ एक यात्रा मित्र है जो आपको रास्ते में मिला था। आप उसे इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? हम असली दोस्त हैं। क्या आप उससे आकर्षित हैं? हमारे क्षेत्र में इस तरह की शक्ल वाले बहुत सारे सुंदर लड़के हैं। क्या ऐसा नहीं है? काओ अपने वॉलेट से पैसे निकालते हुए बोलता है, मेरा बुरा मत मानो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस पर ध्यान से विचार नहीं किया। डंडन गुस्से में बोलती है, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जाओ, मुझे लेने कोई आता ही होगा। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसके पंखे की हवा से काओ के सब पैसे उड़ जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर को देख सब कंफ्यूज हो जाते हैं और इस हेलीकॉप्टर में क्विंजू और डॉग बैठे होते हैं। क्विंजू जो कि लूशियन से बोलती है, हम शहर में लैंड नहीं कर सकते। कहकर लेदर नीचे फेंकती है और बोलती है, जल्दी करो, आ जाओ। लूशियन भागकर लेडर को पकड़ चढ़ने लगता है। यह देख विनूही बोलती है, ईस्ट मिलिट्री जोन से एक हेलीकॉप्टर, क्या वह ऊपर उड़ गया? हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद लूशियन बोलता है, सबको गुड बाय, फिर मिलेंगे। तो इस सीन को देखकर यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वेल दैट्स इट्स फॉर नाउ, सो बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।